यहीं से आगे दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे। किसानों को रिटेन करने के लिए बसेस का इंतजाम किया गया है, यानी कि डिटेन करने के लिए ये बसेस का इस्तेमाल अब किया जाएगा। हरियाणा रोडवेज की बसों को यहां भेजा गया है। शंभू बॉर्डर पर किसान इकट्ठा होने शुरू हो गए हैं और यहां से इन्हें हिरासत में लेने की तैयारी के लिए जगह जगह हरियाणा रोडवेज की बस भी तैयार की गई है। पुलिस फोर्स भी बड़ी संख्या में मौजूद है। पुलिस की ये कोशिश है कि दिल्ली जाने से रोकना है। किसानों की ये कोशिश है कि ट्रैक्टर ट्रॉली से रुक जाते थे, यानी कि जो जगह जगह बैरिकेड्स होते थे, कंक्रीट होते थे, उससे आगे बढ़ नहीं पाते थे, इसीलिए पैदल ही हम दिल्ली पहुंचेंगे। अब ऐसे में बसेस के जरिए डिटेन करने की तैयारी भी हो रही है। जगह जगह पुलिस वालों की भी मौजूदगी है। बड़ी संख्या में पुलिस वाले मौजूद रहकर किसानों को रोकने की तैयारी कर रहे हैं। किसान संगठनों का आज है दिल्ली कूच। शंभू बॉर्डर पर किसानों का इकट्ठा होना अब जारी है। शंभू बॉर्डर जहां पर बैरिकेड्स लगाकर किसानों को रोकने के इंतजाम पहले से हैं। पुलिस की एक्स्ट्रा तैनाती भी वहां पर है, एक्स्ट्रा फोर्स वहां पर मौजूद है। किसानों को रोकने के लिए हरियाणा रोडवेज की बसेस का भी इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे किसान यहां पर पहुंचेंगे बड़ी संख्या में इन्हें रोका जाएगा, डिटेन किया जाएगा। डिटेन करने के बाद उन्हें बस में ले जाया भी जाएगा और इसीलिए हरियाणा रोडवेज की कई बसेस पहले से शंभू बॉर्डर पर भेज दी गई हैं। मेरे सीनियर कुलीग विपिन परमार इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं मेरे साथ में। विपिन, अभी मौजूदा हालात क्या हैं? किसान बड़ी संख्या में इकट्ठा होंगे, प्लानिंग थी, आगे वो बढ़ेंगे और पैदल बढ़ेंगे, ये उनकी अपनी तैयारी थी। अभी तस्वीरें क्या? देखिए बिल्कुल रचना, इस समय हम शंभू बॉर्डर पर मौजूद हैं। इस समय अगर बात करें, ये वो जगह है जहां से मात्र कुछ दूरी पर हरियाणा शुरू हो जाता है, हरियाणा की सरहद शुरू हो जाती है। फरवरी 2024 में जब आंदोलन शुरू हुआ तो ट्रैक्टरों के साथ में तमाम किसान जो है वो उस ओर यानी कि हरियाणा की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दिए थे। उस समय टकराव भी जो है वो देखने को मिला था। आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया गया था रोकने के लिए और उसके बाद ये पक्का धरना जो है 295 दिन से किसान यहां पर लगाए हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। आज जो है किसानों की ओर से लगातार एक बात कही जा रही है कि हमें यह कहा जा रहा था कि ट्रैक्टर ट्रॉलीज में नहीं, पैदल जाइए। अब किसानों की ओर से नई रणनीति तैयार की गई है और पैदल जो है ये 101 लोगों का, 101 किसानों का जत्था जो है वो दिल्ली के लिए शंभू बॉर्डर से कूच करता हुआ दिखाई देगा। और वहीं किसानों की ओर से ये व्यवस्था की गई है कि इन 101 लोगों के अलग कोई आगे ना बढ़े। इसके लिए जो किसान दूर दराज क्षेत्रों से यहां पहुंच रहे हैं उनके लिए टेम्परेरी बैरिकेडिंग की गई है कि जो वादा किया गया है, यानी कि 101 किसानों को जाने की बात कही गई है तो 101 किसान ही जाएंगे, बाकी कोई आगे नहीं बढ़ेगा। अब ऐसे में अंबाला की तरफ अगर आप जाते हैं, यानी कि ये जो इलाका है ये पंजाब का है, दूसरी तरफ आप जाते हैं तो हरियाणा का इलाका जो शुरू होता है वहां पर कंक्रीट की दीवारें हैं। पुलिस बल तैनात किया गया है, धारा 163 जो है वो लगा दी गई है। अब किसान ये कह रहे हैं कि हम पैदल जा रहे हैं। हमें ये कहा जाता था कि हम ट्रैक्टरों में हथियार जो है रख के ले जाते हैं। ऐसे में अब ये पैदल जाने का जो फैसला है तो सरकार को रास्ता देना चाहिए, लेकिन अंबाला में पुलिस बल तैनात है। रास्ता अभी तक कहीं पे भी कोई एंट्रेंस जो है उसके लिए छोटा रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा। तो ऐसे में 1 बजे के कूच का ऐलान जो है वो किया गया है। फरवरी 2024 में यहां पर हालात जो है बिल्कुल तब्दील थे। लगातार आंसू गैस के गोले ड्रोन्स जो है वो फेंक रहे थे, लेकिन आज जो है किसानों की ओर से ये कहा गया है कि शांतिपूर्वक वो आगे बढ़ेंगे। तो क्या प्रशासन रास्ता देगा? क्योंकि जिस तरीके की तैयारी दूसरी तरफ है, मैकेनिज्म जो एंटी रॉयड मैकेनिज्म रहता है उसको डिप्लॉय किया गया है। वहीं 101 किसानों का जो जत्था तय किया गया है उसमें महिलाएं भी हैं, उसमें बुजुर्ग भी हैं, युवा भी हैं। वो 101 किसानों का जत्था जो है वो दोपहर 1 बजे इसी जगह से उस बॉर्डर की ओर यानी कि हरियाणा की सरहद की ओर बढ़ेगा। तब देखना यह होगा कि उस समय के हालात क्या होते हैं, तस्वीरें क्या देखने को मिलती हैं। जी रचना, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि यहाँ पर किसानों की बड़ी संख्या में मौजूदगी नजर आ रही है, साथ ही साथ इससे पहले का किसान आंदोलन भी याद आ रहा है विपिन, जब बड़ी संख्या में किसान पहुंचे थे, लेकिन उस वक्त हमने देखा था ट्रैक्टर ट्रॉली में पहुंचे थे, अपनी अपनी गाड़ियों में पहुंचे थे और जो बैरिकेड्स जगह जगह होते थे वो बीच में बाधा का काम भी करते थे। किसान इस बात को भी समझते हैं और जैसे सरकार की स्ट्रैटेजी रहती है किसानों से बात करने की, ऐसे किसानों की भी अपनी स्ट्रैटेजी है कि इस बार हम पैदल ही चलेंगे। महिलाएं भी बड़ी संख्या में क्या उसी तरीके से हैं जैसे इससे पहले किसान आंदोलन में बड़ी संख्या में थे, युवा थे, महिलाएं थी, कई तो स्टूडेंट्स भी थे। देखिए बिल्कुल ये तस्वीरें मैं कैमरा पर्सन जतिन को कहूंगा कि एक बार पैन जरूर करें। ये 101 किसानों का जत्था है जिसमें आपको महिलाएं भी दिखेंगी, बुजुर्ग भी दिखेंगे, युवा भी दिखेंगे और तय ये हुआ है कि मात्र 101 किसान जो हैं वो
दिल्ली की ओर बढ़ते हुए दिल्ली की ओर कूच करेंगे और पैदल यात्रा करेंगे। शांतिपूर्वक तरीके से जो है हरियाणा से रास्ता मांगा गया है, लेकिन हरियाणा की ओर से अभी तक हरियाणा पुलिस की ओर से रास्ता जो है वो नहीं दिया गया है। धारा 163 जो है उसे लागू कर दिया गया है, यानी कि 4 और 4 से ज्यादा लोग जो हैं वो एकत्र नहीं हो सकते। ऐसे में आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सिस्टमैटिक प्रणालीबद्ध तरीके से जो है इन लोगों की ओर से सुबह अरदास की गई है। आज गुरु की अरदास करने के बाद जो है उसके बाद दोपहर 1 बजे जो है वो किसान आगे बढ़ेंगे। यहीं पर इन 101 लोगों को लंगर परोसा जा रहा है कि इसके बाद लंगर छकने के बाद जो है वो आगे किसान जो है वो बढ़ते हुए नजर आएंगे। वहीं दूसरी ओर आपने कहा कि किसानों की जो पिछली बार स्ट्रेंथ थी या देखने को मिली थी, क्या वो इस बार भी है? जो ट्रैक्टर ट्रॉलीज पिछले बार किसान लेकर आए थे रचना, वो यहीं पर खड़ी हैं। पूरा रोड आप अगर लुधियाना की अगर आप तरफ जाते हैं तो ये पूरा का पूरा नेशनल हाईवे जो है जो दिल्ली से कनेक्ट करता है पंजाब को, ये ट्रैक्टर ट्रॉली से भरा हुआ मिलेगा आपको। पहुंचे हैं इसलिए इनको यहां पर रोका गया है कि ताकि जो पिछली बार जिस स्ट्रेंथ के साथ, जिस बल के साथ, ट्रैक्टर्स के साथ किसान आगे बढ़े थे, इस बार जो है वो तय तरीके से जो तय किया गया है 101 किसान ही आगे जाएंगे। तो बाकी किसानों के लिए, किसानों की ओर से विपिन, क्या आपके लिए पॉसिबल है किसी से बात कर लें आप? आगे ये किसान जो है वो ना जा सके। देखिए बिल्कुल मैं प्रयास करूंगा। मेरे साथ यहां पर कुछ लोग मौजूद हैं। क्या कहेंगे, पिछली बार ट्रैक्टरों से जाने से मना कर दिया गया था, इस बार आपने पैदल जाने का फैसला किया है, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था कि पैदल आप जाना चाहते तो चले जाइए, लेकिन रास्ता नहीं मिला। रास्ता खोलेंगे वापस। जब उसने बोला है कि हम पैदल जा सकते हैं किसान, तो सही है, हम जाएंगे। तो 101 किसान ही जाएंगे, बाकी यहीं पर रुकेंगे। बाकी यहीं रुकेंगे। तो आप देख सकते हैं तमाम किसान यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव्स यहां पर मौजूद हैं, महिलाएं यहां पर मौजूद हैं। लंगर व्यवस्था एक बार फिर से यहां पर शुरू हुई है। रचना, तस्वीरें बिल्कुल तब्दील हैं। पिछली बार इस जगह पर लगातार आंसू गैस के गोले आ रहे थे, एक तरफ से पथराव हो रहा था, लेकिन इस बार जो है वो पूरी तरीके से तब्दील जो है वो शंभू बॉर्डर है, क्योंकि शांतिपूर्वक तरीके से पैदल मार्च करने का फैसला किसानों की ओर से लिया गया है। आप देख सकते हैं कि जो किसान अंदर आना चाह रहे हैं उनको भी पूछा जा रहा है कि क्या आप वो 101 किसानों के जत्थे में हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो आप यहीं बैठिए। आप देख सकते हैं कि यहां पर इनको रोका गया है। वहीं दूसरी ओर अगर बात करें तो दूसरी तरफ की तस्वीरें मैं जरूर दिखाना चाहूंगा आपको। ये जो रोड है, ये इस समय मैं पंजाब की सरहद या पंजाब की सड़क पर घूम रहा हूं। वहीं दूसरी ओर ये जो कंक्रीट का पहला ब्लॉक आपको दिखाई देता है, यहां से वो ब्रिज शुरू हो जाता है, यानी कि वो पुल शुरू हो जाता है जो कि पंजाब और हरियाणा को जोड़ता है। ये जो ब्रिज है, इस पर ही पिछली बार जो है वो टकराव हुआ था। ट्रैक्टर ट्रॉली से किसान जो है वो आगे बढ़े थे। उस समय जो है काफी दिन तक मशक्कत, उसके बाद जो है किसानों की ओर से पक्का धरना यहां पर लगाया गया था। लेकिन इस बार जो है वो किसानों ने अपनी रणनीति बदली है। बातचीत का दौर भी हुआ, लेकिन बातचीत जो है विफल रही। और ऐसे में अब किसानों की ओर से यह तय किया गया है कि 101 किसानों के साथ जो है वो किसान आगे बढ़ेंगे। लेकिन तस्वीर वही है, वो जो कंक्रीट के ब्लॉक्स हैं, वो जो कंटेनर्स हैं, लोहे के कंटेनर्स, उनके साथ इस पूरे रोड को ब्लॉक किया गया है। पुलिस बल किया गया है। पिछली बार यहां से आगे पूरी तरह से जो है जाना जो है सुरक्षित नहीं था, लेकिन इस बार अभी पूरा शांति में माहौल है। वहीं दूसरी ओर मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा कि आपको एक लॉन्ग शॉट जरूर दिखाए। ये जो लॉन्ग शॉट है ये वो ट्रैक्टर ट्रॉलीज का है। ट्रैक्टर्स अब नहीं है, ट्रॉलीज जो हैं वो इस लुधियाना रोड पर आपको कई किलोमीटर्स तक इसी तरीके से दिखाई देंगी। और कई तकरीबन 295 दिन से ये लोग, ये किसान यहीं पर इसी तरीके से इन्हीं ट्रॉलीज में जो है वो जो है यहीं पर खड़ी हैं, यहीं पर रह रहे हैं। अब किसानों की ओर से ये कहा गया है कि हमारी जो मांगे हैं उन पर गौर करते हुए जो प्रशासन है या केंद्र सरकार है उसको एमएसपी की गारंटी जो है वो जरूर देनी चाहिए। लेकिन अभी तक अगर बात करें तो किसान जो 7 प्रमुख मांगे हैं उन पर जो है वो लगातार जो है प्रदर्शन या इस आंदोलन को जारी रखे हुए हैं। वहीं दूसरी ओर जो है वो हरियाणा की सरहद है, जहां पर पूरा रिजर्व फोर्सेस की बटालियंस के साथ हरियाणा पुलिस की तैनाती की गई है। और आगे को लेकर जो है वो पूरी एक रणनीति जो है वो तैयार की गई है, क्योंकि हरियाणा पुलिस का ये कहना है कि इजाजत नहीं है, जबकि किसानों का ये कहना है कि हम जो है पैदल जा रहे हैं। पैदल जाने को लेकर लगातार जो है नेता भी कह रहे थे कि आप पैदल जाना चाहते हो तो पैदल जाइए, लेकिन अब पैदल जाने के लिए भी अभी तक रास्ता जो है वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। ये जो है ये
जो ब्रिज है इस पर आप देख सकते हैं अभी तक कोई रास्ता या कोई इंटरसेक्शन नहीं तैयार किया गया है कि क्या किसान आगे बढ़ सकते हैं या नहीं बढ़ सकते हैं। वहीं किसानों का यह कहना है कि हमें यह कहा गया है कि रास्ता जो है पैदल जाने के लिए दिया जाएगा, लेकिन अभी तक अगर बात करें तो ऐसी कोई व्यवस्था या कोई ऐसा कोई पॉइंट या रास्ता जो है वो नहीं तैयार किया गया है, बल्कि उसी तरीके से पुलिस बल जो है उसे तैनात किया गया है इस जगह पर। पिछली बार इसी जगह पर हम मौजूद थे, लगातार टकराव हो रहा था, लेकिन इस बार जो है वो किसानों की ने जिस तरीके से रणनीति बदलते हुए पैदल जाने का फैसला किया है। अब एक तरफ तो किसान पैदल चलकर आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहते हैं और बिल्कुल तय संख्या है 101 की संख्या में ये पूरे किसान आगे बढ़ेंगे, बाकी यही शंभू बॉर्डर पर रुक जाएंगे। लेकिन अगर ये चीजें इतनी नॉर्मली और इतनी आराम से होनी होती विपिन, तो वहां पर पुलिस के इंतजाम इतने भारी नहीं होते। साथ ही साथ वो जो बसेस हैं पहले से जिसमें डिटेन करने की तैयारी किसानों को है वो नहीं होती। यानी कि अभी जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा ये संख्या आगे बढ़ेगी और जब दिल्ली की तरफ आगे बढ़ेंगे तो एक टकराव भी होगा, फिर जबरन किसानों को बसों में लेकर जाया भी जाएगा। देखिए ना, पिछली बार की तस्वीरें अगर आपको याद हो तो ट्रैक्टर्स के साथ में चेन्स बांधी गई, इन ब्लॉक्स को हटाने का प्रयास किया गया। उसके बाद जब आंसू गैस चल रही थी तो ट्रैक्टरों के पीछे पंखे लगा दिए गए, बड़े बड़े पंखों को घुमाकर हवा का रुख बदलने की कोशिश की गई। युवा जो थे किसान यहाँ पर, जो लड़के यहाँ पर पहुंचे हुए थे, उनकी ओर से बराबर टक्कर यहाँ पर देने का काम किया गया। एडमिनिस्ट्रेशन जब रास्ता नहीं दे रहा था, ये जो खेत थे यहाँ पर भी पूरे किसान जो है वो अलग अलग रास्तों से जो है वो जाने की कोशिश कर रहे थे। नीचे घग्गर नदी बहती है, वहां पर भी पुलिस की ओर से डिप्लॉयमेंट करने का काम किया गया था। तो ये तमाम चीजें इस बार कुछ जो है वो मुनासिब होती दिखाई नहीं देंगी। यानी कि जो टकराव था वो उस मैकेनिज्म या उस परिस्थिति के लिए तैयारी थी। आप ट्रैक्टर्स के साथ आए थे, ट्रैक्टर्स के जो पहला आंदोलन अगर आपको याद हो इसी शंभू बॉर्डर पर जो है वो सेमिटेड ब्लॉक्स को ट्रैक्टरों के माध्यम से खींचने का प्रयास किया गया था। लेकिन पिछली बार यानी कि फरवरी 2024 में जब हम यहां पर आए तो वही हालात यहां पर देखने को मिले थे कि चेन से खींचा जाए लेकिन खींच नहीं पाए। तो ऐसे में इसी जगह पर पक्का धरना जो है वो लगाने का काम किया गया और यही परिस्थिति उस समय भी थी। यहां पर अभी भी जो है अगर आप इस पुल के दूसरी तरफ जाते हैं या बैरिकेड को क्रॉस करते हैं तो आपको वो तमाम पत्थर, वो टियर गैस शेल्स, वो तमाम चीजें जो है वो दिखाई देती हैं। लेकिन इस बार जो है किसान पैदल जा रहे हैं, ट्रैक्टर्स नहीं हैं, ट्रॉलीज नहीं है। तो ऐसे में वो जो परिस्थिति बनी थी वो परिस्थिति जो है वो नहीं बनेगी या नहीं बनती हुई दिखाई देगी, क्योंकि किसान अब कहीं ना कहीं ये जो है इस बात को लेकर अपना पक्का मन बना चुके हैं कि जो कहा जा रहा था कि पैदल जाइए, अब किसान ये कह रहे हैं कि हम पैदल जा रहे हैं, हमें रास्ता दीजिए, लेकिन रास्ता जो है वो नहीं दिया जा रहा। तो ऐसे में बिना ट्रैक्टर्स के साथ किस तरीके से ये मार्च, ये किस तरीके से कूच जो है वो करने का काम किया जाएगा, क्या किसान आगे बढ़ेंगे या फिर रुककर फिर से इस पक्के धरने पर बैठेंगे, क्योंकि पहले भी मरण व्रत करने की बात कही गई थी, तमाम चीजें कही गई थी। लेकिन अब देखना यह होगा कि किसानों की अगली रणनीति क्या रहती है, क्योंकि अभी तक प्रशासन की ओर से धारा 163 तो लगा दी गई, लेकिन रास्ता जो है उसको लेकर साफ मना किया गया है कि इजाजत नहीं है, आपके पास परमिशन नहीं है, आप हरियाणा में नहीं दाखिल हो सकते। परमिशन की बात कह दी गई है और यही परमिशन की बात कहकर टकराव की स्थिति बढ़ेगी। पीछे आपके मैं बैरिकेड्स देख रही हूं, क्या यहां पर विपिन कई कई लेयर के बैरिकेड्स और कई कई लेयर की सुरक्षा होगी, जैसे कि इससे पहले हम देखते आए हैं। अभी एक हफ्ते पहले की भी बात है जब किसानों ने दिल्ली कूच की कोशिश की थी नोएडा और ग्रेटर नोएडा की तरफ से, तब कई लेयर की बैरिकेड्स किए गए थे। उसके बाद कैसे राकेश टिकैत फिर पुलिस के साथ टकराव करते हुए, उलझते हुए नजर आए, वो भी हमने देखा। अब बारी इधर हरियाणा से आगे बढ़ने वाले किसानों की है। ऐसे में कितने लेयर की बैरिकेड्स है और अगर पुलिस फोर्स की मैं बात करूं, क्या खास इंतजाम? देखिए, मैं आपको बिल्कुल दोनों तरफ की तस्वीरें दिखाऊंगा। मैं कैमरा पर्सन जतिन को कहूंगा कि आपको दर्शकों के लिए बेटर विजुअल कि कितना यहां पर सिक्योरिटी अमला तैनात किया गया है। ये दोनों पुल हैं, एक तरफ जाने के लिए यानी कि आप हरियाणा से पंजाब में एंटर करते हैं, तो दूसरी तरफ पंजाब से हरियाणा में आने के लिए दोनों तरफ आप देख सकते हैं। और बीच में भी नदी, मैं चाहूंगा जतिन आप पहले नदी के रास्ते को दिखाएं, क्योंकि ये रास्ता खुला है। तो इस रास्ते से भी अगर कोई इन्फिल्ट्रेट करना चाहता है या जाना चाहता है तो उसके लिए भी पुलिस बात किया गया। आप नीचे देख सकते हैं जो फोर्सेस के जवान हैं उनको डिप्लॉय किया गया है। वहीं दूसरी ओर जो हरियाणा में एंट्री का रास्ता है, यानी कि ये जो पुल है इसकी तरफ अगर पैन करे कि ये करे जतिन आप, तो देखिए
पहला सीमेंटेड ब्लॉक, उसके साथ ही जालियां लगाकर एक कैनोपी बना दी गई है फोर्सेस के लिए, ताकि पत्थर अगर कोई मारे तो पत्थर ना लगे। उसके आगे बात करें, सीमेंटेड ब्लॉक्स के बाद जो है वो कंटेनर्स, यानी कि वो बड़े बड़े मालवाहक कंटेनर्स जो कि ट्रकों के ऊपर आप देखते हैं, उनको जो है खड़ा किया गया है। उसके पीछे अगर आप देखें तो उसके पीछे टीयर गैस, जो एंटी रॉयट मैकेनिज्म रहता है ऐसी परिस्थिति के लिए अमूमन, उसकी डिप्लॉयमेंट की गई है। वहीं दूसरी ओर जब आप हरियाणा से पंजाब की तरफ दाखिल होते हैं तो दूसरी तरफ भी जो कैनोपी है वो तैयार किया गया है। उसके साथ ही उसके पीछे जो है रिजर्व फोर्सेस और तमाम एंटी रॉयट अमले की तब्दीली, जो एंटी रॉयट मैकेनिज्म का जो रहता है तमाम मशीनरी, उसको डिप्लॉय किया गया है। ये पिछली बार ये हालात बने थे कि इस नदी के रास्ते से भी जाने की कोशिश की गई थी, तो उस समय वहां पर यानी कि हरियाणा की तरफ जो है वहां जेसीपीज खड़ी कर दी गई थी। और ऐसे में अब एक बार फिर से वही हालात हैं। आप देख सकते हैं कि ये बड़े बड़े सीमेंटेड ब्लॉक्स हैं और मुश्किल है इस पुल को क्रॉस करना। आप अगर पैदल भी जाते हैं, अगर नदी के रास्ते भी जाते हैं, तो नीचे आपको हिरासत में लेने के लिए, क्योंकि इजाजत नहीं है, तो उसके लिए आपके नीचे जो है फोर्सेस तैनात की गई हैं। वहीं दूसरी ओर आप देख सकते हैं कि ये जो मैकेनिज्म या जिस तरीके से इस पूरे पुल को ब्लॉक किया गया है, तो किसी भी सूरत में किसान जो है वो पैदल भी अगर सोचें कि पैदल मार्च कर दिल्ली जा सकते हैं बिना इजाजत के, तो वो मुनासिब होता दिखाई नहीं दे रहा। जी रचना। तस्वीरें लगातार विपिन परमार के जरिए हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। शंभू बॉर्डर पर भारी पुलिस फोर्स की भी तैनाती है, बैरिकेड्स वहां पर लगा दिए गए हैं और यह इंतजाम पहले से है, क्योंकि किसान अब ये ऐलान कर चुके हैं कि अपना आंदोलन आगे बढ़ाएंगे। किसान संगठनों का आज है दिल्ली कूच और शंभू बॉर्डर पर इसके जो तैयारी की तस्वीरें हैं वो हम लगातार दिखा रहे हैं। अब किसान आगे बढ़ रहे हैं और इसमें गौर करने वाली बात यह है, इसमें महिलाएं भी हैं, इसमें युवा भी हैं और इसमें उम्र दराज किसान भी हैं। विपिन, चूंकि आप ही के कैमरे के जरिए हम लगातार तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं, पुलिस के इंतजाम आपने दिखाए, बैरिकेड्स आपने दिखाए और आपने बताया कि टकराव यहां पर होगा, ये तय समझिएगा। और चूंकि किसान भी अपनी जिद पर अड़े हैं, आगे चल रहे हैं और प्रशासन की अपनी ड्यूटी है उन्हें किसानों को आगे बढ़ने से रोकना है। अब ऐसे में एक बार फिर से आप किसानों की तरफ जाइए, क्योंकि 101 किसान आगे बढ़ेंगे। मैं चाहूंगी ज्यादा से ज्यादा अगर आप किसानों से बात कर लें, क्योंकि मैंने उसमें देखा, उसमें 75-80 साल के बुजुर्ग किसान भी दिख रहे हैं, वहां युवा भी दिख रहे हैं, वहां महिलाएं भी दिख रही हैं। वो 101 किसान किस आधार पर डिसाइड किए गए हैं जो आगे बढ़ेंगे? देखिए, बिल्कुल मैं को उस तरफ यानी कि दूसरी तरफ पंजाब की तरफ जाने की कोशिश कर आपकी जो है दशकों तक का तमाम किसानों की आवाज जो है पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि जो जत्थों को तय किया जा रहा है वो किसान यूनियन की ओर से किया जा रहा है। पहला जत्था जो है वो आज रवाना होगा, इसके बाद जो है और जो है 7 जत्थे जो है वो दिल्ली की तरफ रवाना होंगे। ऐसे में सरजीत सिंह पंधेर जो है वो अपने इस समय टेंट में भी मौजूद थे, लेकिन ये जो तय किए गए हैं लोग, लाजमी सी बात है किसान यूनियन की ओर से जो है इन किसानों को जो है वो तय करने का काम किया गया है, जो कि पहले जत्थे में दिल्ली की ओर बढ़ते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ये पंजाब की सरहद है। एक बार फिर इस तरफ से अगर आप जाएं तो ऊपर आप बोर्ड देख सकते हैं, चंडीगढ़, राजपुरा, लुधियाना। ये रास्ता जो है वो तकरीबन 1 साल से जो है बंद है, क्योंकि इस रास्ते पे जो है वो लगातार किसानों का आंदोलन जो है वो चल रहा है। पिछली बार के हालात तब्दील थे, बिल्कुल परिस्थितियां एकदम से बदली थी। लगातार एक एग्रेशन जो है वो किसानों की ओर से भी दिखाने का काम किया गया था। और उसी तरीके से जब पहली बार दिल्ली कूच किया गया था, जब दिल्ली की सरहदों तक किसान पहुंचा था, उस समय जब ट्रैक्टर ट्रॉलीज लेकर पहुंचे थे, उसी तरीके से एक बार फिर से इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश की गई थी। आप देख सकते हैं बुजुर्ग किसान है। दार जी क्या कहेंगे, पहले ट्रैक्टरों से जाने से जो है मना किया गया था, पैदल 85 साल की उम्र है। आप जत्थे में हैं, जत्थे में जा रहे हैं? हाँ, तो क्या कहेंगे आप? अब पैदल भी अभी तक रास्ता नहीं। मैं तो बेनती कर सकता हूँ प्रधानमंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री को, किसान का सब्र पैदल ये बहुत महंगा पड़ता है। छात में जब बार बार कह रहे पैदल जा सकते, पैदल जा सकते, तो जो पैदल वाला ट्राली छोड़ के पैदल वाला होया है, तो छात में कोई हाथ में नहीं कुछ होगा, तो फिर तो इनकी मिट्टी पलीत होगी ना। हम बेनती करते भी जो रास्ता दो, इनको दिल्ली जाने दो। और 101 आदमी जाएगा, भावे हजारों आदमी आए, हमारे पास बहुत जोर पड़ा है। मैं बुजुर्ग आदमी हूँ, दिल्ली वाला दोलन, ये खलौरी वाला, ये मैं सतलाल सिंह बहरू। पैदल आप जाएंगे दिल्ली तक अगर रास्ता दिया जाता है?
नहीं, पैदल जाएंगे, पैदल जाएंगे। तो ये जो 101 लोग चुने गए, आपने उम्र बताई 85 साल उम्र है, तमाम महिलाएं भी हमने देखी हैं, युवा लड़के भी हैं, और आप जैसे बुजुर्ग भी हैं। वो एक सिस्टम बना है, हमने संगठन है, सब संगठन अपने अपने को हम ट्रेनिंग दे रखी है। ऐसा ना होना चाहिए सरकार को मौका मिले भी जो खजूर पालते, हम शांत में जाएंगे। पूरा जो लिस्ट में ना है ना वो या क्या जाएगा, बाकियों को रोक नहीं हम बाकी किसान मैं सारा अगुवाई करूंगा इनको। तो ये छात्र में आंदोलन ये तो बहुत बुरी बात होगी। तो आप देख सकते हैं बुजुर्ग किसान है, 85 साल की रचना, दिल्ली पैदल जाने की बात कर रहे हैं। विपिन, ये जो सोच है और ये जो आंदोलन की जो ताकत है वो समझ में आ रही है कि 85 साल के बुजुर्ग भी डटकर खड़े हैं और बोल रहे हैं कि हाँ आगे बढ़ेंगे और हम अपनी मांगे सरकार तक पहुंचाएंगे। चूंकि आप इस वक्त उस जगह मौजूद हैं जहां से किसान आगे बढ़ेंगे, तो आगे कुछ और रिपोर्ट्स फाइल कीजिएगा विपिन। बहुत एक्सक्लूसिव ये जानकारी और तस्वीरें आपके जरिए दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं, आगे भी पहुंचाएंगे। अभी के लिए शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे, सिरसा से अगली बड़ी खबर मिल रही है। सिरसा से बड़ा अपडेट आप जानिए, आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त बड़ी खबर हम फ्लैश कर रहे हैं। सिरसा से बड़ा अपडेट किसान आंदोलन को लेकर ही है। किसान आंदोलन को लेकर कड़ा पहरा यहां पर है। डबवाली पुलिस ने बैरिकेड्स यहां पर लगा दिए हैं और बैरिकेड्स इसलिए ताकि किसानों को आगे बढ़ने से रोका जा सके। बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा कड़ी कर दी गई है। जैसा कि अभी शंभू बॉर्डर पर भी आपने विपिन के कैमरे के जरिए देखा, यहाँ 500 पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं सिरसा बॉर्डर पर, ताकि किसान आगे ना बढ़ पाए। किसान आंदोलन को लेकर कड़ा पहरा बिठा दिया गया है, कड़े इंतजाम किए गए हैं। डबवाली पुलिस ने जगह जगह बैरिकेड्स लगा दिए हैं। डबवाली पुलिस ने बैरिकेड्स के जरिए किसानों को रोकने की पूरी कोशिश शुरू कर दी है, यानी कि तैयारी अपनी पूरी तरह से। 10 इंस्पेक्टर सुरक्षा में तैनात रहने वाले हैं और यहाँ पुलिस पर बड़ी जिम्मेदारी रहेगी। बीएसएफ की एक टुकड़ी को भी तैनात किया गया है। अंदाजा आप लगाइए, बैरिकेड्स तो हैं ही। गांव खेरिका के पुल पर बड़े बड़े पत्थर लगा दिए गए हैं ताकि किसान आगे ना बढ़ पाए। क्रेन, वज्र वाहन, इन सभी का प्रबंध पहले से किया गया है, क्योंकि कोई भी कंडीशन रह सकती है जिसमें किसानों से टकराव रहे। बड़े बड़े पत्थर पुल पर लग रहे हैं, सड़क पर बड़े बड़े बैरिकेड्स लगाए हैं, वो भी कई लेयर के। 10 इंस्पेक्टर सुरक्षा में तैनात रहने वाले हैं जो कि इंतजामों पर नजर रखेंगे। बीएसएफ की भी एक टुकड़ी को यहां तैनात किया गया है ताकि किसानों को आगे बढ़ने से रोका जा सके। गांव खेरका के पुल पर ये इंतजाम, जहां पर बड़े बड़े पत्थर और इन पत्थरों के जरिए किसानों को आगे बढ़ने से रोकना एक बड़ा उद्देश्य रहने वाला है। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट किसानों के लिए। आज का बड़ा दिन इसलिए है क्योंकि वो किसान आगे बढ़ रहे हैं दिल्ली कूच के लिए, और यहाँ शासन प्रशासन की तरफ से जो इंतजाम है वो तस्वीरों में आप देख रहे हैं, जहां पर क्रेन आपको दिख जाएगी, वज्र वाहन आपको दिख जाएंगे।